ज़ेबा की खुशी के लिए वो सर झुका देगा। प्लीज अम्मा, अपनी जुबान खोलो, अपने हक के लिए लड़ो, वरना इस बार मैं भी मम्मा के आगे पैर डाल दूंगी। नहीं, मेरी बात तो सुनो। मैं अम्मी के इस फैसले पे कभी राजी नहीं। कल सुबह तुम जब जाओगी तो अपनी माँ से कहना कारोबार के लिए काशिफ को 10 लाख रुपए की जरूरत है, वो दे दे। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। मैंने मम्मा से बोल तो दिया कि मैं अपनी फैमिली को लेके अलग हो जाऊंगा, लेकिन मैं पछता रहा हूं। तुम पछता किस लिए रहे हो? तुमने सिर्फ एक बात की है, तुमने कोई पत्थर पे लकीर थोड़ी मारी है। वैसे भी तुम देखना, 2-4 दिनों में मामा सब कुछ भूल जाएंगी। नहीं जूही, तुम आशियान को जानती हो, वो मम्मा का चमचा है, हर वक्त मम्मा को पिन करता रहेगा। और मुझे डर है कि कहीं मम्मा खुद ही ये बात ना बोल दे। मम्मा ये बात हरगिज नहीं बोलेंगी, क्योंकि मम्मा बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। बल्कि मुझे एक आइडिया आया है। You know what? तुम ऐसा करो कि मम्मा से कहो कि हम अलहदगी का बंदोबस्त कर रहे हैं। पागल हो गए तुम? अलग रहना कहाँ मुमकिन है, और ऊपर से तुम्हारी एक्टिविटीज तो जारी रहती है। आजकल के जमाने में अच्छी मेड मिलना कहाँ मुमकिन है। मैं जानती हूँ ये बात, और हम कभी अलहदा नहीं हो सकते। क्या मतलब? मतलब साफ है, हमें किसी तरह मम्मा को इमोशनल ब्लैकमेल करना होगा ताकि वो बच्चों को संभालने का ताना देना बंद कर दे। सीरियसली, इस बात पे मम्मा कैसे ब्लैकमेल हो सकती है? हमारे यहाँ से जाने का मतलब उनकी बच्चों से जुदाई, और ये बात वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। और फिर तुम ये भी कह देना कि वो हमसे कोई ताल्लुक ना रखे। इस बात पर वो जरूर परेशान हो जाएंगी। 2-4 दिन हम शिफ्टिंग का और घर ढूंढने का ढोंग कर लेंगे, फिर अपनी कुछ शराइत पे रहने के लिए राजी हो जाएंगे। फिर तुम देखना, मम्मा अलहदगी के डर से कभी हमें कुछ नहीं कह सकेंगी। वेरी गुड, तुम तो जीनियस हो यार। आई नो। क्या कर रहे हो तुम लोग? सोए नहीं अभी तक? जी अम्मी, बस सोने जा रही। बैठो, मुझे बात करनी है तुम लोगों से। खुर्शीद का फोन आया था अभी, वो लोग सुबह आना चाहते हैं। कल सुबह? ये कौन सा टाइम होता है आने का? तुम चुप करो, बड़ों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। सजाद नाम है उस लड़के का। उसकी खाला अमेरिका से आई हुई थी, कल की फ्लाइट से वापस जा रही हैं। तो वो जाने से पहले मिलना चाहती हैं। वो एक बार मिल लेंगी तो बाकी बातें बाद में तय होती रहेंगी। रम्मी, कल सुबह मेरी मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना है। मीटिंग का टाइम आगे बढ़ा दो, ये काम ज्यादा जरूरी है। इतने अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिला करते, और तुम जानते हो कि मुझे ज़ेबा की कितनी परेशानी है। अब घर बैठे एक अच्छा रिश्ता आ रहा है तो मैं कुफराने ने मत करूं। सबा, यूनिवर्सिटी से कल छुट्टी करो तुम, और ज़ेबा के साथ मिलकर तुम नाश्ते का इंतजाम कर लेना। 9 बजे का टाइम दिया मैंने उनको। मैं नहीं कर सकती छुट्टी वुट्टी, मेरा कल टेस्ट है। मैंने जो कहा वो तुमने सुना या नहीं? बस। अब एक लफ्ज नहीं।
हमार 8 बजे बेकरी से नाश्ते का सामान ले आना। जी ठीक। और हाँ, कल शाम में सुबह की तरफ भी चले जाना। इस बार मौसम के फल भिजवाए ही नहीं हमने, वो ले जाना उसके लिए। माशाल्लाह मेरी बच्ची इतनी खुश है ना अपने ससुराल में, उसे अपना मैका याद ही नहीं आता। कितने दिन हो गए आई नहीं मिलने के लिए। ये होता है वालिदैन के कहने पर चलने का नतीजा। कितनी खुशगवार जिंदगी गुजार रही है मेरी बच्ची। और वालिदैन दुश्मन नहीं होते, भलाई चाहते हैं अपने बच्चों का। और मैंने हमेशा दुरुस्त फैसला किया है, और इंशाल्लाह मेरा ये फैसला भी बिल्कुल दुरुस्त होगा। तुम दोनों बिल्कुल खुश रहोगे। यार बंद भी करो ये रोना धोना। काशिफ, आप अम्मी को समझाए ना, इतनी कड़ी शर्त रख दी है उन्होंने। मेरी अम्मी कहाँ से बंदोबस्त करेंगी इतने पैसों का। सॉरी सपोरी, तुम जानती हो ना मैं अम्मी के आगे नहीं बोल सकता। उनका हुक्म है तो मुझे मानना होगा। एक काम तो कर सकते हैं ना, दोबारा टेस्ट करवा लें, हो सकता है कोई खुशखबरी मिल जाए। प्लीज। अरे नहीं नहीं, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं बार बार डॉक्टरों के पास चक्कर लगाऊं। काशिफ, कल मैंने टीवी पे एक इश्तिहार देखा था, एक हकीम का था। वो शर्तिया बांझपन का इलाज भी करता है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ टेस्ट करवाने होंगे। अरे छोड़ो यार, ये टीवी पे चलने वाले इश्तिहारात सारे झूठे होते हैं, और इनमें आने वाले जितने भी हकीम है ना वो सब 2 नंबर होते हैं। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अम्मी के पास जाओ, उनसे कहो अगर वो 10 लाख रुपए नहीं दे सकते ना तो कम से कम 6-7 लाख रुपए का बंदोबस्त कर ले। बाकी मैं कहीं से कर लूंगा, किसी से उधार ले लूंगा, कर्जा ले लूंगा। 6-7 लाख भी बहुत होते हैं काशिफ। सुबोही, मुझ में अम्मी से टकराने की हिम्मत नहीं है, और मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकालने के लिए किसी ना किसी तरह पैसों का बंदोबस्त करूंगा और खामोशी से तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। मगर तुम भी तो कुछ कोशिश करो ना यार, बात समझने की कोशिश करो सुबोही। हम दोनों को मिलकर इस सूरत हाल का मुकाबला करना पड़ेगा। तुम थोड़ी हिम्मत तो पकड़ो। सुबह होते ही घर चली जाना, अम्मी के जागने से पहले। अगर कहीं उन्होंने देख लिया ना तो फिर गुस्से में आ जाएंगी, फिर मुझे कहीं वो ना करना पड़ जाए जो मैं नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ। काशिफ, अरे यार ये तो मैं अम्मी की ज़बान बोल रहा हूँ। वैसे तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चलो अब रोना बंद करो। रख दिया ना सब? सुनो, सब कुछ रख दिया ना तुमने वहाँ? जी, बस फ्रूट्स रह गए वो फ्रिज में। ठीक है, उनको फ्रिज में ही रहने दो, जब वो आएंगे तो तब रख देना। बल्कि ज़ेबा रख देगी, तुम अपने कमरे में जाओ, तुम उनके सामने मत आना। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? अपने कमरे में जाओ। ज़ेबा, तुम जाके तैयार हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। जी अम्मी। तू अभी तक यही है? अम्मी, मैं तो नाश्ता बना रही हूँ आप लोगों के लिए। नहीं है जरूरत हमें तेरे नाश्ते की। मैंने तुझसे कहा था ना सुबह होते ही तू यहाँ से निकल जाना, अपनी शक्ल ना दिखाना। अम्मी चली जाऊंगी, छोड़े मुझे, मैं चली जाऊंगी थोड़ी देर में। नहीं, तू अभी और इसी वक्त जाएगी। अम्मी क्या हुआ? काशिफ, मैंने तुमसे कहा था ना कि इसको छोड़ आना सुबह। अम्मी मैंने कह तो दिया था इसको, मगर ये गई क्यों नहीं? ये ऐसे नहीं जाएगी, मैं बताती हूँ उसे। छोड़े। काशिफ, काशिफ,
रोके ना, अम्मी को ये क्या कर रही हैं? तुम जानती हो ना मैं अम्मी के आगे नहीं बोल सकता। कितनी प्यार से समझाया था मैंने तुम्हें कि फिलहाल अम्मी की बात मानो और सुबह होते ही निकल जाओ। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, आप मुझे छोड़कर आएंगे। ये तेरा गुलाम है जो छोड़कर आएगा तुझको? और तू इतनी नन्ही पापा है कि तुझे अपने घर का रास्ता नहीं पता? ठहर जा, तुझे बताती हूँ कैसे नहीं जाती। काशिफ, काशिफ इसको दफन करो। काशिफ, अरे अम्मी क्या हुआ आपको? इसको छोड़ देना। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। निकलो यहाँ से। ऐसे नहीं सुनोगे। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। निकलो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जी मैं मिसेस जावेद और मैं सज्जाद की मदर हूँ और ये मेरी सिस्टर है यास्मीन दुरानी। खुशी हुई आप लोगों से मिलके। मैं सबिया हयात अली और ये मेरा बेटा है अम्मार अली। हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आप लोग कुछ लेना। अपिया काशिफ ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? जूही, जूही। क्या है, नींद क्यों खराब कर रहे हो? अरे यार आराम से सोती रहना, पहले मेरी बात सुन लो, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। अच्छा बोलो क्या है? आज फॉरेन डेलीगेशन के साथ मेरा लंच है तो मेरा ग्रे सूट शरीफ से प्रेस करवा लेना। ठीक है, करवा दूंगी। करवा देना, मेरे पास टाइम नहीं होगा और मैचिंग टाई भी। अच्छा ना बाबा, अब जाओ, करवा दूंगी। देखो मैं आऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं सिर्फ कपड़े चेंज करूँगा, चला जाऊँगा। प्लीज़ ये करवा देना। अच्छा। आप यह लीजिए, पानी पीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। होने दो खराब, बल्कि मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। क्यों फजूल बातें कर रही हो? और तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कि उन्होंने तुम्हें घर से क्यों निकाला है? अम्मी उन लोगों ने बहुत बड़ी डिमांड की है और अगर उन्होंने पूरी ना की तो काशिफ मुझे तलाक दे देगी। क्या? क्या डिमांड की? 10 लाख रुपए। $10 लाख? काशिफ कोई कारोबार करना चाहते हैं। हाँ तो करे ना। हमने सारी जिंदगी का ठेका लिया उसका। शादी में जहेज और सलामी नहीं दी थी क्या? अब क्या सारी जिंदगी देते रहे? मेरे आगे मेरी 2 बेटियां हैं। उनकी इस हरकत पे मैंने कभी भी माफ नहीं कर सकती। अभी जाके उनका दिमाग सही करती हूँ मैं। चलो तुम मेरे साथ अब। नहीं अम्मी, वो लोग नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? उन्हें मानना पड़ेगा, ये उनकी नाजायज डिमांड है। लेकिन अगर गुस्से में काशिफ ने कोई गलत फैसला कर लिया तो
उसकी मजाल है जो मेरे सामने बात करे। अम्मी प्लीज आप समझने की कोशिश करें, उन लोगों के पास मेरी एक कमजोरी है। कमजोरी? कैसी कमजोरी है? मैं बांझ हूं। ना तुम्हें अपनी परवाह है ना किसी और की। 1000 बार समझाया है कि घर के कामों में थोड़ी दिलचस्पी लिया करो। मॉम, मेरा नहीं दिल करता घर के काम काज करने को। और मुलाजिम किस लिए हैं? लाख मुलाजिम हो, घर की लड़कियों को घर के कामों की समझबूझ होना चाहिए, वरना जूही की तरह हाल होगा। ना बच्चों की परवाह ना घर की। आपकी बहू का गुजारा हो रहा है ना, तो मेरा भी हो जाएगा। जरूरी नहीं कि जूही की तरह ससुराल मिले सबको। खैर छोड़ो, कल मैंने जूबी से तुम्हारा अपॉइंटमेंट ले लिया है 11:30 बजे का। वक्त पर पहुंच जाना और सारी सर्विसेज लेना। इस वीकेंड पे तुमको 2 पार्टीज अटेंड करना है। मैं आपकी पार्टीज में जाकर क्या करूंगी? बेटा, मैं अपने सर्कल की खवातीन से तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ। पता नहीं कैसी माँ है, बच्चा अभी तक ठीक नहीं हुआ और फिर निकल गई आज। आपने जो जिम्मेदारी ली हुई है बच्चों की, वो जानती है घर में मौजूद हैं बच्चों को संभालने के लिए। फिर क्या करूं बेटा, बच्चों को तकलीफ में भी तो नहीं देख सकती। तुम तो जानती हो कि मुझे कितना प्यार है बच्चों से। तो फिर ठीक है ना, उठाती रहे अपनी बहू के नखरे। अम्मी, खाना खा लें। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। अम्मी, आप तो बहुत ही बाहिम्मत हैं। अगर मुश्किलों में परेशान होने से मुश्किलें खत्म होती हैं तो आप जरूर परेशान हो। और वैसे भी अपिया की मुश्किलों का हल जरूर निकल आएगा इंशाल्लाह। कोई ना कोई हाल तो निकल ही आएगा। मैं इतनी आसानी से जिंदगी से हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने कभी हार मानी नहीं। ठीक, चल खाना खा। सूट कहाँ रख दिया जूही ने? जूही, जूही। मैडम तो नहीं है जी। कहाँ गई वो? क्लब गई हैं। शरीफ को भेजो। जी अच्छा।